शिवाजी महाराज ने बहुत से युद्ध लड़े। ऐसे ही एक बार उन्होंने आदिल शाह के किले पर आक्रमण कर दिया। उनकी सेना छोटी थी, जिस कारण वह ज्यादा देर आदिल शाह और उनके भव्य सेना के सामने टिक नहीं पाए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वह और उनकी सेना पीछे हट गई, जिस वजह से वह सब इधर उधर हो गए। शिवाजी भी अपनी सेना से अलग होकर एक सुनसान जगह पर जा पहुंचे। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। चलते चलते रात हो गई। थोड़ी दूर और चलने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। वह उस झोपड़ी की तरफ चलने लगे। झोपड़ी के पास पहुंचकर उन्होंने उसका दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उसने शिवाजी को अंदर बुला लिया और उनके हाथ मुंह धुलवाए। उसके बाद उन्हें पीने के लिए पानी दिया। वह शिवाजी को देखकर समझ गई कि वह बहुत थके हुए हैं और शायद भूखे भी। बुढ़िया के घर में केवल चावल थे। उसने बड़े प्रेम से शिवाजी के लिए चावल बनाए। शिवाजी बहुत भूखे थे। शिवाजी ने तुरंत थाली के बीच के हिस्से में से चावल उठाने की कोशिश की, मगर गर्म चावल होने की वजह से उनकी उंगलियां जल गई। हाथ की जलन को शांत करने के लिए वह अपने मुंह से फूंक मारने लगे। बुढ़िया यह सब बहुत ध्यान से देख रही थी। उसकी नजर उनके चेहरे पर पड़ी और उसे गौर से देखने लगी। वह बोली, सिपाही, तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल शिवाजी जैसा लग रहा है और साथ में यह भी लगता है कि तुम उसी की तरह मूर्ख हो। शिवाजी यह सुनकर चकित रह गए। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, भला तुम शिवाजी को मूर्ख कैसे कह सकती हो? उनकी द्वारा की गई मूर्खता तो बताओ और साथ ही मैंने जो मूर्खता की है वह भी बताओ। बुढ़िया ने उत्तर दिया, तुमने किनारे किनारे से थोड़ा थोड़ा ठंडा चावल खाने की बजाय बीच के गर्म चावलों में हाथ डाला और अपनी उंगलियां जला ली। यही मूर्खता शिवाजी भी करता है जो तुमने की है। शिवाजी हर काम में बहुत जल्दबाजी करते हैं। वे यह नहीं जानते कि उन्हें बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाना चाहिए। पहले छोटे किलों पर नियंत्रण करना चाहिए और अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए। उसके बाद बड़े बड़े किलों पर धावा बोलना चाहिए ताकि उनकी जीत सुनिश्चित हो। बुढ़िया की इस बात को सुनकर शिवाजी को अपनी गलती का एहसास हो गया और युद्ध में अपनी विफलता का कारण पता चल गया। यह बात सुन शिवाजी ने बूढ़ी औरत के पैर छुए और कहा, माता जी, आपकी बात शिवाजी तक पहुंच चुकी है। मैं ही शिवाजी हूँ। यह बात सुनकर बुढ़िया बहुत खुश हुई और शिवाजी महाराज को आशीर्वाद दिया। शिवाजी ने बुढ़िया की बात गांठ बांध ली और इस प्रकार मुगलों के विरुद्ध उनकी शक्ति बढ़ी और अंत में वह विजय पाने में समर्थ हुए। दोस्तों, हम सब भी अक्सर यही करते हैं। बिना धैर्य रखे कोई भी काम को तुरंत करने में लग जाते हैं और इसी वजह से हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां आ जाती हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें शुरुआत हमेशा छोटे छोटे संकल्पों से करनी चाहिए। तभी बड़े संकल्पों को पूरा करने का आत्मविश्वास जागृत होता है।